वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए पॉलिटी के टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 41 से आगे बढ़ेंगे। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, यूपीपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम है ये 12 अक्टूबर को होना है, तो अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। देखिए, जितना भी समय बचा है, अगर आप चाहते हैं कि इस समय में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाए तो लास्ट टाइम में आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। मॉक लगाने से आपका लेवल बूस्ट होगा, आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पेपर में बनते हैं। तो मॉक लगाने के लिए आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके 55 टेस्ट के सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी चीज़ों से जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। प्रश्न संख्या 41 दिया है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक निर्वाचकों की संख्या कितनी है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए 50 प्रपोजर मतलब प्रस्तावक और 50 डिफेंडर मतलब अनुमोदक होने चाहिए। तो जो प्रस्तावक है और जो निर्वाचक है जो कि समर्थन करेंगे, इनकी संख्या 50-50 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी एक, जैसे जो 50 प्रस्तावक है ना, तो फिर ये अनुमोदक के तौर पर समर्थन नहीं कर सकते। ये 50 अलग अलग लोग होने चाहिए। मतलब कुल मिला जुला कि अगर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो कम से कम 100 मतलब आप विधायक और सांसदों से अच्छी खासी पहचान होनी चाहिए जो आपके नाम को सामने रखे और उस पर अपना समर्थन दे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रश्न संख्या 42 है, राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन में जमानत राशि कितनी। देखिए, जमानत राशि की बात करें तो अभी वर्तमान में जो जमानत राशि 15,000 रुपये है, और अगर 1/6 मत आपको प्राप्त नहीं होता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट याद रखिए। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि जमानत जब्त हो जाएगी, तो जमानत जब्त का मतलब क्या है। जैसे मान के चलिए आपके मोहल्ले में 600 वोट है ना, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, हर चुनाव में एक जमानत राशि लगती है। अब वो जमानत राशि बाद में वापस हो जाएगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको 1/6, जैसे अगर 600 वोट है तो इसमें से कम आपको 100 वोट प्राप्त करना होगा। अगर इतना वोट नहीं प्राप्त होता तो आपकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, मतलब ये राशि जो आपने जमा किया ये आपकी जब्त कर ली जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 43, स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति किस वर्ष गठित की गई। जो एस्टीमेट कमेटी है, आज़ादी के बाद पहली बार कब गठित किया गया था। तो आज़ादी के बाद 1950 ईस्वी में गठित किया गया था, और इसकी सिफारिश उस समय के वित्त मंत्री जॉन मथाई ने किया था। अगर कभी ये प्रश्न बन जाए कि इसकी सिफारिश किसने किया था, तो जॉन मथाई ने किया था, और जॉन मथाई उस समय वित्त मंत्री थे। तो आज़ादी के बाद जो पहली प्राक्कलन समिति गठन कब हुआ, 1950 में, और उस समय इसमें 25 सदस्य थे। तो ये भी प्रश्न कई बार बनता है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते थे, 25 सदस्य थे। लेकिन बाद में 1956 में क्या हुआ कि ये सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई थी। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको अतिरिक्त याद रखना चाहिए। आज़ादी के बाद पहली प्राक्कलन समिति 1950 में, जॉन मथाई की सिफारिश थी और सदस्यों की संख्या 25 थी। फिर 1956 में क्या हुआ कि सदस्यों की संख्या बढ़ा करके ये 30 कर दिया गया। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 44 दिया, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और ये किस अनुच्छेद में हुआ है। अच्छा देखिए, मंत्रिमंडल ये शब्द आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आप 75 को देखेंगे तब अनुच्छेद 75, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री से संबंधित बात है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये आएगा, लेकिन ये इसका सही उत्तर नहीं है। जो मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट कह लीजिएगा, कैबिनेट शब्द का जो प्रयोग किया गया ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया। अगर 352 में पूछा जाए तो 352 का जो खंड 3 है, मतलब 352 ग कह लीजिए या 352 3 कह लीजिए, इसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई थी। देखिए, लोकायुक्त, अगर लोकायुक्त की बात करें तो जो सरकारी संस्थान है या फिर लोक सेवक है, इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार और कुशासन संबंधी शिकायतों की जांच करना। जैसे मान के चलिए
एक सरकारी कर्मचारी है, ठीक। अब इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं या फिर मतलब जो इसका कार्य है वो सही से नहीं कर रहे। अब इसकी जांच कौन करेगा? तो इसकी जांच किया जाएगा लोकायुक्त के द्वारा। तो सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना किस राज्य में किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और 1972 से प्रभावी तौर पे कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो अगर ये प्रश्न बनेगा कि लोकायुक्त की स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ था 1971 में और 72 से कार्य करना स्टार्ट हो गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 दिया, भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का मतलब यही होता है जो लोकायुक्त है, जो संवैधानिक लोकायुक्त है का विचार संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो संसद में सबसे पहले किसने दिया था? तो ये 1960 के दशक की बात है। उस समय के कानून मंत्री हुआ करते, कानून मंत्री थे अशोक कुमार सेन। कानून मंत्री कौन थे? अशोक कुमार सेन। तो इन्होंने सबसे पहले इसका मतलब ये रखा था, इस विचार प्रस्तुत किया था। अच्छा, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कभी प्रश्न बन जाए कि लोकपाल शब्द किसने दिया, ये मतलब लोकायुक्त की बात है, अगर लोकपाल शब्द की बात करें कि लोकपाल शब्द, लोकपाल मतलब जो वो अधिकारी रहेगा, ये शब्द किसने दिया था? तो ये शब्द दिया था एल.एम. सिंघवी। ये भी प्रश्न कई बार बन जाता है, एल.एम. सिंघवी ने ये शब्द प्रस्तुत किया था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, भारतीय संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? तो लोकपाल बिल जो सबसे पहले प्रस्तुत किया गया, जो विधेयक कह लीजिए, बिल कह लीजिए, 1968 में प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर मतलब समय बीता, समय के साथ ये मतलब कार्यान्वित हुआ 2019 से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि किस आयोग ने भारतीय प्रशासन में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की? देखिए, भारतीय प्रशासन में लोकपाल की स्थापना हो जाए, इसकी सिफारिश किसने किया था? तो इसकी सिफारिश किया था जो प्रशासनिक सुधार आयोग था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग ने मतलब इसकी सिफारिश की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 49, भारत में लोकपाल शब्द किसने दिया? देखिए, जस्ट अभी हम लोगों ने पहले ये प्रश्न देखा है कि लोकपाल शब्द किसने दिया था। तो ये लोकपाल शब्द दिया था एल.एम. सिंघवी ने 1963 में। अगर कभी समय की बात पूछ ले तो 1963। ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन किस देश से शुरू की गई? तो देखिए, ओम्बुड्समैन ये सबसे पहले किस देश में शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, ये आज के 10 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम लोग पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। और पॉलिटी ही नहीं, हम लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, हर एक सब्जेक्ट को डन करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ से आवश्यक है कि आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। अगर टेस्ट लगाएंगे तो आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। टेस्ट लगाने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 55 टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप करना है और कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।